अब इसको आप किसी से भी जोड़ दें, बीजेपी वाले चाहे इसको किसी से भी जोड़ें, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती है। जहां तक बात नवाब मलिक साहब को फिर आखिर घेरा क्यों गया, क्या कारण है कि आज नवाब मलिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो अभी तक इनके ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी थे राजेश्वर सिंह जी, उनको एक दिन आज इस्तीफा देते हैं और उसी दिन शाम को उनको बीजेपी का टिकट मिल जाता है। मेरा आरोप यह है कि इस समय ईडी पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ग्रोह बन चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी के हितों की रक्षा के लिए उन लोगों के ऊपर प्रहार कर रहा है। चलिए, आपने आरोप लगाया, बीजेपी से सवाल का जवाब मांगते हैं शहजाद पूनावाला। गर्मी निकाल दी जाएगी, चर्बी निकल दी जाएगी। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सर्विसिंग करने जा रही है 10 मार्च को। ये लिख के रख लीजिए, परिवर्तन ही संकल्प है। परिवर्तन में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? हम सरकार में होंगे, हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी? हम कह रहे हैं ना आपको, बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये कह रहे हैं आप इस मन से? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता। क्या बात कर रहे हैं जनाब? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सारे प्रयोग कर चुकी है। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ कुछ लोग हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा? उस बेटियों के दर्द, उस बेटियों के आंसू भी पोंछ लीजिए। तुम्हें खुद पता है तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है? मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। बे कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। देखिए, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाएं हजार, समाजवादी है तुष्टीकरण के यार। सीधी सी बात यह है, आज संजरपुर और आजमगढ़ की चर्चा हो रही है। कारण यह है कि अहमदाबाद में जो बम विस्फोट किए गए थे और आज के प्रधानमंत्री और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की साजिश थी। आज उन हत्यारों के जो परिवार के लोग हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ फोटो है। समाजवादी पार्टी के नेता को बताना चाहिए कि वो उनके साथ आतंकवादी का पिता क्या कर रहा था, जो कि उनकी पार्टी का पदाधिकारी था। मैं जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आतंक का अब्बाजान कहा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव आता है तो उसे आतंकी और मुसलमान और हिंदू और मंदिर याद आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी पुरानी बात है। आप देख रहे हैं किस तरह से। लेकिन इसका जवाब कैसे दीजिएगा? ये बड़ा आरोप है ना। आपको पता है, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दरअसल समाजवादी पार्टी का प्रचारक है वो, जो दहशतगर्द है उसका पिता, आतंक का अब्बाजान कह रहे हैं। ये मुझे तो लगता है टेनी से बड़ा आतंकवादी इस देश में हो ही नहीं सकता, जो खुलेआम किसानों के ऊपर अपनी गाड़ियां चढ़ाता हुआ चला गया और उसकी बेल भी हो गई। ये टेनी को आतंकवादी बता रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, ऑनलाइन ऑन एयर भी है। उसमें साफ साफ इन्होंने कहा था तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कि हम मुकदमे आतंकवादियों के वापस लेंगे। मैं 4 नाम उनसे पूछता हूं, खालिद मुजाहिद, तारिक काजमी, मोहम्मद अख्तर, शाहजाद और रहमान, ये नहीं बता पाएंगे। ये वो आतंकवादी थे जिनके मुकदमे अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वापस ले लिया मुकदमे। क्या कहना चाह रही हैं बताइए, पब्लिक भी है, बोलिए क्या कहना चाह रही हैं? 750 ब्राह्मण हमारे समुदाय के मरवा दिए तो हम तो समाजवादी का साथ देंगे। आतंकवादी तुम्हारे बाबा योगी आदित्यनाथ। आपत्तिजनक बयान नहीं दीजिए प्लीज, इस बात का ख्याल रखना हम सभी लोग को। हाँ, न हाथ न टोटी न सरिया, इस बार चलेगा सिर्फ और सिर्फ केसरिया। आप लोग ने 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बड़े मंच से करहल के ए पुलिस बोला है। वो किस तरह से मतलब जताना चाह रहे हैं? पुलिस वालों का मतलब कोई वो नहीं है, कोई मतलब व्यवहार देखिए उनका, ए पुलिस करके बोल रहे हैं। मतलब पुलिस वालों का ये बात में हो रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां रात के 12 बजे किसी दलित की बेटी को जला दिया जाए और बाबा जी खामोश हो जाए। एक पुरानी कहावत। इन मुद्दों पर जनता को आप आंदोलित क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल मेरा यह है। बात कह लूं कि जाकी ना फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उत्तर प्रदेश में किसानों पर गाड़ी रोक दी जाएगी और बाबा कहें, और बाबा पहनने के बाद कहते गर्मी उतार दी जाएगी। इस तरह की भाषा होनी चाहिए लोकतंत्र में। गर्मी निकाल दी जाएगी, चर्बी निकल दी जाएगी। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता सर्विसिंग करने जा रही है 10 मार्च को। ये लिख के रख लीजिए, परिवर्तन ही संकल्प है। परिवर्तन में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? हम सरकार में होंगे, हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी? हम कह रहे हैं ना आपको, बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये कह रहे हैं आप इस मन से? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता। क्या बात कर रहे हैं जनाब? कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सारे प्रयोग कर चुकी है। देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ कुछ लोग हंस रहे हैं। कौन हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा? उस बेटियों के दर्द, उस बेटियों के आंसू भी पोंछ लीजिए। तुम्हें खुद पता है तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूं कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है?
मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। फिर कौन है यार तू? मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ, मेरी सिलेक्शन हो गई है। स्पष्ट कर दूं कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति से जमीन नहीं खरीदी गई है। पूरी जानकारी जो दी जा रही है पूरी तौर से गलत दी जा रही है। इसकी हकीकत क्या है कि वहां पर जो जमीन है उस पर 400 स्क्वायर मीटर का एक ऐसा टुकड़ा था जिसपे जो व्यक्ति वहां पे चौकीदार था, जो एक तरह से वहां पे कस्टोडियन बन के बैठा हुआ था, उसका बेटा एक जो बम ब्लास्ट होता है उसमें पकड़ा जाता है, वो उसका बेटा था। उसका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। ये जो जमीन है, इस जमीन की मालकिन 2 महिलाएं थी और उन 2 महिलाओं ने ये 400 स्क्वायर मीटर की जमीन उनको उनकी सॉलिडियस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। उस समय का जो सर्किल रेट था उस सर्किल रेट पर उसका भुगतान हुआ है और सर्किल रेट के तहत ही उस पर स्टैंप ड्यूटी पे की गई है और उसके तहत एक डील हुई है। कंपनी ने लीगल तरीके से पैसा देकर एक चेक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता वो उन्होंने किया और वो जमीन के लेजिटिमेट ओनर है। ये है इसकी हकीकत। अब इसको आप किसी से भी जोड़ दें, बीजेपी वाले चाहे इसको किसी से भी जोड़ें, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती है। जहां तक बात नवाब मलिक साहब को फिर आखिर घेरा क्यों गया, क्या कारण है कि आज नवाब मलिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया? भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का लगातार दुरुपयोग कर रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो अभी तक इनके ज्वाइंट डायरेक्टर ईडी थे राजेश्वर सिंह जी, उनको एक दिन आज इस्तीफा देते हैं और उसी दिन शाम को उनको बीजेपी का टिकट मिल जाता है। मेरा आरोप यह है कि इस समय ईडी पूरी तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक ग्रोह बन चुका है जो भारतीय जनता पार्टी के हितों की रक्षा के लिए उन लोगों के ऊपर प्रहार कर रहा है। चलिए, आपने आरोप लगाया, बीजेपी से सवाल का जवाब मांगते हैं शहजाद पूनावाला जी। हालांकि ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है नहीं और जिन लोगों ने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव लड़वा दिया था और मंत्री बनाया था, वो अब बोल रहे हैं कि ईडी का अफसर क्या चुनाव प्रक्रिया में नहीं आ सकता। कोई कूलिंग ऑफ पीरियड वैसे है नहीं। परंतु आज सवाल वो नहीं है, सवाल है कि क्या कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है। यही तर्क आपको याद होगा नाविका जी आपके शो पर आकर कह रहे थे अनिल देशमुख ये निर्दोष है, मासूम है, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है और इसी प्रकार से बचाव किया। वहां पर महावसूली अघाड़ी थी, यहां पर महाविनाश अघाड़ी है। सबसे बड़ा महापाप महाराष्ट्र मुंबई को दहलाने का और 250 लोगों से ज्यादा लोगों को मारने वाले दाऊद इब्राहिम सबसे बड़ा आतंकी, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी, उसके गुर्गों से जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना और उनके साथ ट्रांजैक्शन करना। मैं केवल 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। एक, क्या नवाब मलिक के परिवार ने इस प्रकार से जो जमीन उस समय की कीमत के हिसाब से 3 करोड़ की थी 30 लाख में खरीदी कि नहीं खरीदी? क्या जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी गई शाह वली खान, उसको क्या जिम्मेदार पाया गया कि नहीं पाया गया मुंबई ब्लास्ट के लिए? जो सलीम पटेल जिससे जमीन खरीदी, क्या वो हसीना पारकर मतलब दाऊद इब्राहिम परिवार का फ्रंटमैन है या नहीं है? और चौथी बात, नाविका जी आप ही का ये ब्रेकिंग आपको याद होगा, सीजे हाउस वर्ली में वहां पर भी एनसीपी के नेता इकबाल मिर्ची के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं, जॉइंट वेंचर बना के, जो प्रफुल्ल पटेल और इकबाल मिर्ची का एक जॉइंट वेंचर बनता है। तो ये शरद पवार नेचुरली करप्ट पार्टी का हाथ हमेशा दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग वालों के साथ कैसे हो जाता है? परंतु मैं कहता हूं फिर भी कोर्ट को तय करने दीजिए, जैसे अनिल देशमुख के मामले में तय कर रहे हैं। जब एक इतना बड़ा गंभीर आरोप लगता है और गिरफ्तारी होती है तो क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए?